जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दीपावली के अगले दिन आने वाला यह पावन पर्व गोवर्धन पूजा हमें भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य उपदेश का याद दिलाता है जब उन्होंने इंद्र के अभिमान को तोड़कर धरती, गौ माता और प्रकृति की पूजा का संदेश दिया था। आज के दिन आइए हम सब मिलकर गोवर्धन पर्वत, गौ माता और अन्नकूट की भक्ति से आराधना करते हैं। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन से हर संकट को दूर करें और आपके घर आंगन में सदैव सुख, समृद्धि और आनंद को बरसाते रहें। जय गोवर्धनधारी श्री कृष्णा। आपके जीवन में भी प्रेम, भक्ति और कृपा की वर्षा होती रहे। आइए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आज की वीडियो आरंभ करती हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप गोवर्धन पूजा की विधि क्या है, उसके साथ ही आज पूजा का मुहूर्त क्या है, साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इसके पीछे की कथा क्या है और समापन आप आरती के साथ करेंगे। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख, समृद्धि प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार से गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इस तरह गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गाय के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसके प्रतीक के रूप में गाय की भी पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा का भी एक विशेष विधि विधान है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। गौ, बछड़ों एवं बैलों की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि घर में गाय हो तो गाय के शरीर पर लाल एवं पीले रंग लगाने चाहिए। गाय के सींग पर तेल व गेरू लगाना चाहिए। फिर उसे घर में बने भोजन का प्रथम अंश खिलाना चाहिए। यदि घर में गाय नहीं हो तो घर में बने भोजन का अंश घर के बाहर गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। इसके बाद गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट पूजा करनी चाहिए। इसके लिए जो लोग गोवर्धन पर्वत के पास नहीं हैं, वे गोबर से या भोजयान्न से गोवर्धन बना लेने। अन्न से बने गोवर्धन को अन्नकूट कहते हैं। उसी को क्रमशः पाद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल और दक्षिणा इस पद्धति से पूजन करते हैं। इस गोवर्धन पूजा का एक अपना विशेष महत्व है। प्राकृतिक विपत्तियों से सावधान रहने की सूचना और गोवर्धन की कथा से मिलती है। इस दिन दूध और उससे बनी वस्तुओं का उपयोग तो सभी बड़े चाव से करते हैं, किंतु गायों की दुर्दशा की ओर कितनों का ध्यान जाता है। अन्न का आहार कौन कहीं नहीं करता, किंतु उसकी बर्बादी पर ध्यान देने वाले कम ही लोग हैं। इसी अनाचार के फलस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप जैसे प्राकृतिक संकटों से मानव समाज को जूझना पड़ रहा है। गोवर्धन पूजा के दिन सर्वप्रथम आप प्रातःकाल उठें और गाय के गोबर से गोवर्धन को बनाएं। अनेक स्थानों पर इसके मनुष्य जैसे आकार बनाए जाते हैं और पुष्प, लताओं आदि से सजाया भी जाता है। साथ ही संध्या को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील और बताशे चढ़ाए जाते हैं। गोवर्धन में अपामार्ग अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। साथ ही परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और अन्य खील अर्थात जौ लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराता हुआ तथा अन्य जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। उनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है जिसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीय को हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन पूजा का समय कहीं प्रातःकाल होता है तो कहीं दोपहर और कहीं संध्या काल में भी होता है। तो ऐसे में आप अपनी परंपरा के अनुसार समय को चुन सकते हैं। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है।
साथ ही गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन धान्य संतान और गोरस की वृद्धि होती है। आज का दिन 3 उत्सवों का संगम है। इस दिन कारीगर विश्वकर्मा जी की भी पूजा करते हैं और इसी दिन कल कारखाने जो है पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। गोवर्धन पर्वत की जो पूजा है उसका शुभारंभ प्रतिपदा तिथि का आरंभ अक्टूबर 21 2025 को 4:24 शाम में हो रही है। वहीं प्रतिपदा तिथि समाप्ति 22 अक्टूबर 2025 को 6:46 पर हो रही है। ऐसे में गोवर्धन पर्वत की जो पूजा है वो 22 अक्टूबर को रखी जाएगी। इस दिन पूजा का जो मुहूर्त है, गोवर्धन पूजा प्रातःकाल शुभ मुहूर्त 5:41 से सुबह 8:14 है। वहीं सायंकाल का मुहूर्त शाम 3:51 से 6:24 तक है। ये कुल अवधि 2 घंटे और 33 मिनट की है। गोवर्धन पूजा से जुड़ी जो कथा है वो महाभारत के प्रसंग में आती है। उसके अनुसार ब्रज के लोग वैदिक आधार पर इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्र की इस वैदिक पूजा के समय के साथ साथ बहुत सारे आडंबर आ चुका था। साथ ही इस पूजा में आस्था का भाव और डर का समावेश भी अधिक हो चुका था। बड़े यज्ञ अनुष्ठान में कई कई दिनों की मेहनत से तैयार हुए दूध, दही, घी, छाछ और यहाँ तक कि नई फसल का बहुत सा हिस्सा भी इंद्रदेव के यज्ञ में खर्च हो जाता था। यह चीज़ें भगवान कृष्ण को न भाई। इसके साथ ही प्रकृति से भी लोगों का जुड़ाव भी कम होने लगा। तब श्री कृष्ण ने इंद्र की इस पूजा का विरोध किया और सबको सलाह दी कि इसके स्थान पर नदी, ग्राम, गोधन, पशुधन, धरती माता, वृक्ष और इस पवित्र गोवर्धन पर्वत की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि नदी का जल जीवन देता है। गोधन से ही जीवन यापन के लिए दूध, दही, घी मिलता है। पशुधन किसान के बराबर ही मेहनत करते हैं ताकि अनाज को उपजाया जा सके और धरती अपने सीने पर हल की नोक सहकर भी बीज उत्पादन कर अनाज देती है। वृक्ष पत्थर मारने पर भी फल देते हैं और गोवर्धन ब्रज क्षेत्र की सीमा बनकर सुरक्षा देता है। वर्षा होने में सहायक होता है। किशोर कृष्ण की बात मानकर नंद बाबा और सभी ग्रामीणों ने इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन पूजा की थी। तब क्रोधित देवराज ने वज्र क्षेत्र को डुबो देने का निश्चय किया। 7 दिन की घोर वर्षा हुई। तब श्री कृष्ण ने लोगों की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर थाम लिया। 7 दिन तक वह यूं ही खड़े रहे और इंद्र का क्रोध और उसके अभिमान को आंखों दिखाते रहे। आखिरकार देवराज इंद्र ने हार मानी। उन्होंने श्री कृष्ण के परम ब्रह्म स्वरूप को पहचाना और फिर उनकी शरण में गए। इस तरह श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त की। दूसरी कथा के अनुसार हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में वर्णित यही कथा आज के गोवर्धन पूजा का आधार है। श्री कृष्ण ने 8 दिन के पर्व की नींव डाली थी। इसमें परवा अर्थात प्रथमा के दिन गोवर्धन पूजा से लेकर कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन अर्थात गोपाष्टमी तक के पर्व शामिल थे। ब्रजवासी 8 दिनों तक प्रकृति की पूजा का उत्सव मनाते थे, जिसमें अन्न, नदी, जंगल, धरती और उनके पशुधन शामिल थे। आज गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण की उसी गिरधरधारी स्वरूप के स्मरण को कराती है। गोवर्धन पर्वत अब खुद में एक लोक देवता है। वह कई अलग अलग परिवारों के कुल देवता भी हैं। ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण ही अपने अचल स्वरूप में गोवर्धन पर्वत है। मथुरा के व्रज क्षेत्र से लेकर राजस्थान की नाथ परंपरा तक में गिरधारी स्वरूप की बड़ी मान्यता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान, गुजरात और फिर महाराष्ट्र के सागरीय तट तक भी पहुंचता है, जिसमें स्वरूप कोई भी हो पर मूल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही पूजा करते हैं। तो भक्तों, यही थी आज की गोवर्धन पूजा की पावन कथा। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा प्रकृति, गौ माता और धरती माता की सेवा में है। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। आपका हर दिन अन्न, धन और भक्ति से परिपूर्ण हो। जय गोवर्धन धारी, जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन अमृत चैनल से जुड़े रहें, जहां हर पर्व, हर व्रत और हर कथा में है
भक्ति का अमृत। धन्यवाद।